जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज हम इस क्लास में ITI सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि सभी ट्रेड के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, निम्न पर आधारित प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। अगर आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैसे के लेन देन में शामिल है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कैशियर जिसने 15 साल पहले नकद भुगतान स्वीकार किया था, उसे इसके बारे में सीखना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब एक कैशियर है, उसने 15 साल पहले नकद भुगतान किया था, उसे उसके बारे में सीखना था। मतलब उसे नकद भुगतान के बारे में सीखना था कि जो नकद भुगतान है वह कार्ड के माध्यम से भी हो सकता है, पेटीएम के माध्यम से भी हो सकता है, गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से भी जो है पैसों का लेन देन ये हो सकता था। इसलिए जो है कैशियर को सीखना था इन सब के बारे में। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ITI की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर में। मेरा भी जो पेपर हुआ था ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2022 में, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए थे। आपके यही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, केवल यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को या तो रट लेना है या फिर आपको इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडरगो चेंजेस, परिवर्तन से गुजरेगा। मतलब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी या टेक्नोलॉजी हमारी बदलती चली जाएगी तो हमारे जो काम करने का तरीका होगा वह परिवर्तन से गुजरेगा। मतलब हमारे काम करने के तरीके में जो है परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजी एडवांस होने पर हमारे काम करने का परिवर्तन होता रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की अगर हमें गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना है तो हमें जो है वस्तु की सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता को बनाए रखना होगा। अगर हमें वस्तु की क्वालिटी को मेंटेन रखना है तो। इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी को बनाए रखने का अर्थ है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नदी को और अधिक प्रदूषित के बिना उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हमें नदी के पानी या नदी को बनाए रखना है तो हमें जो है नदी को और अधिक प्रदूषित के बिना उसकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना होगा, तभी जो है हमारी नदी स्वच्छ रहेगी और उसका पानी भी साफ रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। मतलब जो हमारी सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब स्थिरता को महत्वपूर्ण इसलिए रखा जाता है क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, पर्यावरण नष्ट हो रहे हैं, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए जो हमें स्थिरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिकाऊ करियर की अवधारणा से मदद मिलती है। मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल करियर हेल्प्स टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। मतलब जो हमारा करियर होता है, करियर को जो है हमें सस्टेनेबल मतलब स्थिर रखना है, तो हमें जो है इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, करियर ग्रोथ के लिए और हमें निर्माण करने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनेबिलिटी, न्यू स्किल्स, स्थिरता, नए कौशल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इस खाली स्थान में जाएगा हमारे पहले में स्थिरता, स्थिरता, दूसरे में आ जाएगा हमारा नए कौशल, नए कौशल। ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हमारा, करियर ग्रोथ के लिए और स्थिरता हमें निर्माण करने की ज़रूरत है नए कौशल की। इसके लिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनेबिलिटी, न्यू स्किल्स, स्थिरता, नए कौशल। आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इन्हें याद कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रदूषित। अगर हम पर्यावरण प्रदूषित को बनाए रखना चाहते हैं, मतलब अगर हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए पर्यावरण को। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन पिछली बार मेरी शिफ्ट में आया हुआ था, इसलिए आपको जो है इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है या फिर रट लेना है, आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही व्यक्ति अपने और के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस्ड, योग्यता और अनुभव। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखना कोई भी कहीं भी और कहीं भी कर सकता है, अधिक कौशल हासिल करने के लिए आप। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काम का भविष्य हमेशा रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यह मतलब जो हमारे जो फ्यूचर वर्क होगा, मतलब भविष्य में जो काम करने वाला है, वह जो हमारा काम है वह परिवर्तन मोड में रहेगा। नवीनतम उपकरणों का उपयोग करेंगे, नवीनतम तकनीक का उपयोग करेंगे। अगर जो हम फ्यूचर में काम को हमेशा करना चाहते हैं तो। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश कार्य को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वी, मैनुअल मशीन, मैनुअल मशीन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स उद्योग होते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जहां हमारे कार, ट्रक आदि बनते हैं। तो जो हमारे कार या ट्रक बनते हैं, उस उद्योग में जो है हम अधिक मैनुअल मशीन का उपयोग करते हैं कार या ट्रक को बनाने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
केवल जब हम सीखते हैं भविष्य में काम कैसे होगा, क्या हम स्वयं उन परिवर्तनों के लिए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, भविष्यवाणी करना और तैयार करना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफल परिवर्तन और पहलुओं का एक संयोजन है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेक्निक्स फ्यूचर या टेक्निक भविष्य। इसमें आ जाएगा हमारे पहले में टेक्निक आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा भविष्य। इसलिए यह क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सफल परिवर्तन टेक्निक और भविष्य पहलुओं का एक संयोजन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टेक्निक या भविष्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्यों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉब या काम। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति कुछ समय के लिए काम करता है तो वह उसका काम या जॉब कहलाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, काम या जॉब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई भी कार्य या काम का टुकड़ा जिसके लिए व्यक्ति को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉब काम। मतलब कोई कार्य है, मतलब कि व्यक्ति को कोई काम दिया गया है किसी समय पर उसे करने के लिए, उस काम के बदले उसे जो है भुगतान किया जाता है, तो वह उसके लिए उसका वह काम या जॉब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक बढ़ई लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उसके लिए भुगतान करता है तो यह उसका है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जॉब या काम। मतलब क्वेश्चन का है कि एक बढ़ई है, बढ़ई जो है लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए। तो बढ़ई के लिए जो लकड़ी की कुर्सी बनाई गई है तो उसके लिए वह उसका काम कहलाता है या जॉब कहलाती है, लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर जीवन में क्या करना है, इसे करने के लिए कौन से कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, करियर प्लानिंग भविष्य की योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपना भविष्य में पेशेवर मतलब कि एक तरह का प्रोफेशन शुरू करना चाहता है तो वह उसके लिए वह भविष्य योजना कहलाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, करियर एक लंबी ट्रेन यात्रा की तरह है जहां कई स्टेशंस, कई स्टॉप, मार्गों में कई बदलाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉब्स नौकरियां। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉब्स नौकरियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉब्स करियर। मतलब इसमें आ जाएगा हमारी नौकरी, इसमें आ जाएगा करियर। क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा, एक नौकरी आपके करियर लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है तो आपको जो है अपने करियर में एक नौकरी की आवश्यकता होती है, या आपको अपने करियर को बनाने के लिए एक नौकरी की आवश्यकता होगी, तभी आप जो है अपने गोल्स या लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यथार्थवादी लक्ष्य है जिन्हें आप अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
माइलस्टोन मील के पत्थर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, माइलस्टोन मील के पत्थर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने मील के पत्थर को समय पर पूरा करने के लिए आपको जिन सामग्री या और समर्थन की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाइमलाइंस, समय सीमा। मतलब क्वेश्चन का है कि अगर आपको अपने कार्य तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको अपने करियर या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन सामग्री या समर्थन की आवश्यकता होती है उसे जो है हम समय सीमा या टाइमलाइन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारित करना कहलाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाइमलाइन, समय सीमा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने लक्ष्य या काम तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचने के लिए जो तिथि निर्धारित की हुई होती है वह आपकी समय सीमा या टाइमलाइन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बाज़ार का रुझान बदलता है या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद नहीं रहती है तो हमें की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिव करियर्स, वैकल्पिक करियर। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब हमारी वर्तमान समय में कोई नौकरी नहीं है तो जो है हम वैकल्पिक करियर मतलब अल्टरनेटिव करियर की या अगले काम की तलाश में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप स्किलिंग का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। अप स्किलिंग का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर स्किल है, उस स्किल को आप और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो वह अप स्किलिंग कहलाती है। अप स्किलिंग में जो है लर्निंग न्यू स्किल्स मतलब नए कौशल सीखना है, वर्तमान कौशल में सुधार करना है, करियर विकास के लिए और अधिक कौशल सीखना जो है अप स्किलिंग कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप किसी परिधान को हाथ से सिलना जानते हैं तो मशीन का उपयोग करके इसे कैसे करना है यह सीखने को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप स्किलिंग कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपके पास एक परिधान मतलब कपड़ा है, आपके पास एक कपड़ा है, उस कपड़े को जो आप हाथ से सिलना जानते हैं मशीन का उपयोग करके तो वह आपकी जो है अप स्किलिंग कहलाती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप स्किलिंग में कई फ़ायदे हैं जैसे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। जो हमारी अप स्किलिंग होती है, अप स्किलिंग में जो फ़ायदे होते हैं, अप स्किलिंग का फ़ायदा होता है करियर में विकास होना, बेहतर कमाई होती है, पदोन्नति और नवाचार में भी हमें जो है अधिक फ़ायदा पहुंचता है। यह हमारी जो है अप स्किलिंग के फ़ायदे होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, कई कंपनियों के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौकरी प्रशिक्षण पर और प्रमाणन पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी के विकास में उच्च गति, दुनिया के सभी हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और निजी क्षेत्र का विकास और उद्यमिता के अवसर किसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इन आंसरों में या इन ऑप्शंस में जो है ऑल ऑफ द अबव या ऊपर के सभी ऑप्शन दी जाए तो आपको इसी ऑप्शन को लगाना है, ऊपर के सभी को। जब आपको जो है
क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वीं सदी में ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता है जो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब जो 21वीं सदी के कर्मचारी होते हैं उन्हें आवश्यकता है खुद को विकसित करने के लिए लगातार काम कर सकने की, खुले विचारों वाले हैं, प्रौद्योगिकी और अद्यतित रहे। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जब नया कौशल हम हमेशा हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नए बदलाव और विकास के लिए तैयार। अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी के कौशल में शामिल हैं 21st सेंचुरी स्किल्स इंक्लूड। 21वीं सदी के कौशल में शामिल है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब जो 21वीं सदी का स्किल होती है या 21वीं सदी की स्किल में कौन कौन से शामिल होते हैं। जो 21वीं सदी की स्किल होती है उसमें जो है संचार और सहयोग कौशल शामिल है, नवाचार, आत्म जागरूकता, महत्वपूर्ण सोच शामिल होती है, अनुकूलन क्षमता और बातचीत कौशल भी शामिल होती है 21वीं सदी के कौशल में। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके तलाशना कहलाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशन, नवाचार। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने के लिए नए तरीके सोचना, तो यह हमारी नवाचार या इनोवेशन कहलाती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशन या नवाचार। अगला क्वेश्चन है हमारा हम उचित तरीके से ताकि हम एक लाभदायक और स्वस्थ समझौता कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेगोशिएट, मोलभाव करना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोलभाव करना। अगला क्वेश्चन है हमारा आपको मिलने वाली जानकारी पर सवाल उठाकर स्मार्ट तरीके से सोचना ताकि आप फेक न्यूज़ के झांसे में न आए कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर आप फेक न्यूज़ के झांसे में नहीं आते हैं तो वह आपकी सोच कहलाती है एक महत्वपूर्ण सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा तेज़ी से परिवर्तन के अनुकूलन होने की क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एडेप्टिबिलिटी, अनुकूलन क्षमता। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हमें तेज़ी से परिवर्तन करना है या तेज़ी से परिवर्तन में अनुकूल होने की जो हमारी क्षमता कहलाती है वह हमारी अनुकूलन क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं इसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेशन या सहयोग। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं सहयोग या कोलैबोरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा निरंतर सीखने और हमारे कौशल को उन्नत करने से हमें मदद मिल सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि निरंतर सीखना और उस कौशल को उन्नत करने में हमें जो है मदद मिलती है। मतलब हम निरंतर सीख रहे हैं और उस कौशल को उन्नत तरीके से करने में मदद मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब नौकरी बनाए रखना, पदोन्नति प्राप्त करें, भविष्य के लिए तैयार
रहे, यह हमारी नए कौशल उन्नति में आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई तकनीकों ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है, इसलिए किसी भी सीखना ढंग से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नौकरी कुशल नए कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपने करियर से संबंधित नई चीज़ें सीखता है और नवीनतम औद्योगिक विकास के साथ अद्यतित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विकास की मानसिकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी खोने का खतरा होने पर भी नए कौशल सीखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, खुले विचारों वाला नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉट ओपन माइंड, खुले विचारों वाला नहीं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है वह अपनी नौकरी खोने के खतरा होने पर भी नई चीज़ें नहीं सीखता और अगला कदम नहीं उठाता, तो वह कहलाता है खुले विचारों वाला नहीं होता है। मतलब वह व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं है, इसलिए वह अपनी नौकरी खो जाने पर भी वह नई चीज़ें नहीं सीखता और उसे ठीक करने का कदम भी नहीं उठाता है, तो वह एक खुले विचारों वाला व्यक्ति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अलग प्रकार के कार्य को करने के लिए कौशल के एक बिल्कुल नए सेट को सीखने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, री स्किलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लकड़हारा जो अब साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करता है एक विद्युत लकड़ी का उपयोग करना सीखता है तो लकड़हारा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप स्किलिंग। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक लकड़हारा है, लकड़हारा का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला। वह पहले साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करता था लकड़ी को काटने के लिए, लेकिन अब जो है वह विद्युत कुल्हाड़ी का उपयोग करता है लकड़ी को काटने के लिए, तो वह लकड़हारा जो है वह अब स्किलिंग हो चुका है। मतलब वह अब एडवांस हो चुका है, मतलब उसकी स्किलिंग बढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई इलेक्ट्रीशियन वेल्डिंग, फिटिंग या प्लम्बिंग सीखता है तो इलेक्ट्रीशियन होता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, री स्किलिंग, क्योंकि इसमें कार्य की एक अलग प्रकृति शामिल है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, री स्किलिंग, क्योंकि इसमें कार्य की एक अलग प्रकृति शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसी जानकारी के माध्यम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार के रुझान किसी करियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे मदद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन नौकरियों को पहचाने जो मांग में हैं और होगी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, हम काम की दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन मार्केट स्कैन, ऑनलाइन बाजार स्कैन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन मार्केट स्कैम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन मार्केट स्कैन का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कैरियर मार्ग का अर्थ है। कैरियर पाथवे मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह। मतलब जो हमारी कैरियर ग्रोथ का अर्थ होता है, कैरियर ग्रोथ का अर्थ होता है कि करियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एप्टीट्यूड, कौशल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एप्टीट्यूड या कौशल। मतलब एक व्यक्ति है, उसे कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है उसके अंदर और वह उस कार्य को जल्दी सीख जाता है, तो वह उसकी कौशल कहलाती है या उसका एप्टीट्यूड या कौशल कहलाता है। उस व्यक्ति के स्वाभाविक क्षमता और उस क्षमता को जल्दी सीख जाने की जो है उसमें कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठन योग्यता परीक्षण क्यों आयोजित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह जानने के लिए कि कोई उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संगठन जो उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है, वह जो है उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वह पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे, योग्यता परीक्षण आयोजित करे और साक्षात्कार उम्मीदवारी हो। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग्यता परीक्षण क्या परीक्षण करता है। व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार के दौरान आप, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के दौरान आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसके दौरान जो है आप अपना परिचय देने की क्षमता साबित कर सकते हैं, संचार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने कौशल और ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं अपने इंटरव्यू या साक्षात्कार के दौरान। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साक्षात्कार के माध्यम से नियोक्ता यह पता लगाने में सक्षम है कि क्या उम्मीदवार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक साक्षात्कार के माध्यम से नियोक्ता यह पता लगाने में सक्षम है कि क्या उम्मीदवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साक्षात्कार के दौरान किसी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, साक्षात्कार या इंटरव्यू के दौरान आपको होना चाहिए, एक मुस्कान के साथ साक्षात्कारकर्ता के अभिनंदन करें, आँख से आँख संपर्क बनाए रखें, स्पष्ट रूप और ज़ोर से बोलें। जब साक्षात्कार समाप्त हो जाए तो आप नियोक्ता को धन्यवाद कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार से पहले पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मॉक इंटरव्यू या दिखावटी साक्षात्कार। क्वेश्चन का कहने मतलब है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू से पहले जो आपका पूर्वाभ्यास होता है यह अभ्यास सत्र होता है, यानी कि प्रैक्टिस सेशन होता है। इंटरव्यू से पहले जो हमारा पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र ये होता है उसे हम जो है मॉक इंटरव्यू या दिखावटी साक्षात्कार कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नकली साक्षात्कार उम्मीदवार के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, सत्य। मतलब ये जो ऊपर कथन दिया गया है यह एक प्रकार का सत्य कथन है कि नकली साक्षात्कार उम्मीदवार के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह एक प्रकार का सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्रू वीडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म, वीडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मतलब जो ऑनलाइन साक्षात्कार या मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं वह जो है वीडियो और ऑडियो के माध्यम से भी आयोजित किए जाते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रिज्यूम संभावित नियोक्ता को उम्मीदवार के बारे में बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब जो एक नियोक्ता मतलब एक कैंडिडेट है उसके पास रिज्यूम है वह कंपनी में जाता है तो वह जो उसका रिज्यूम होता है वह उसके कौशल के बारे में भी बताता है, उसकी एजुकेशन के बारे में बताता है, उसके अनुभव के बारे में भी बताता है रिज्यूम। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिज्यूम नियोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, सत्य। मतलब ये जो ऊपर का कथन दिया गया है यह एक प्रकार का सत्य कथन है। मतलब जो रिज्यूम होता है नियोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है, यह एक प्रकार का सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा, करियर के उद्देश्य होने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। मतलब जो हमारा करियर होता है करियर का उद्देश्य होना चाहिए कि संगठन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित होना, नौकरी के लिए उपयुक्त संगठन के लिए आवेदन किया, ये भी सही बात है। संक्षिप्त मतलब ब्रीफ। इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना कहलाती है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉबीज़, शौक। मतलब आप खाली समय में जो गतिविधि करते हैं, अगर आप खाली हैं तो उस समय में आप जो गतिविधि करते हैं जैसे कि पढ़ना, बागवानी करना या ब्लॉग लिखना, तो वह आपका जो शौक कहलाता है या आपकी हॉबीज़ कहलाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हॉबीज़ या शौक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है तो यह उसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ, ताकत। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ताकत। क्वेश्चन का कहने मतलब है कि कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा है, मतलब कि एक व्यक्ति जो है खुद ही अपने काम को जो है सोल्व कर लेता है, तो वह उसकी कहलाती है ताकत या स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी के कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने में आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किल, कौशल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, स्किल, कौशल। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल के एक सेट को सीखने की अनुमति देती है, कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रेंटिसशिप या शागिर्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर, अप्रेंटिसशिप। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षुता को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैप्स, NAPS मतलब नैप्स। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भारत सरकार जो प्रमोट करती है कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, तो वह प्रमोट करती है नैप्स के माध्यम से। मतलब कि जो ITI के कैंडिडेट या स्टूडेंट होते हैं, अगर वह अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वह नैप्स के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए नैप्स पर होना ज़रूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर पोर्टल। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। जो ये लिंक्डइन होता है यह एक प्रकार का प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, लिंक्डइन। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रभावी नौकरी खोजने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नौकरी के लाभ जो एक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर मिल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि नौकरी के लाभ एक व्यक्ति को रोजगार मिलने पर मिल सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति है वह नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उससे रोजगार मिल सकता है। मतलब कि नौकरी करने में उसे जो है उसका वेतन मिलेगा, स्वास्थ्य देखभाल उसकी होगी और बीमा भी हो जाएगा, PF भी उसका कटेगा नौकरी जब वह व्यक्ति करेगा। तो नौकरी करने में ये सब लाभ मिलते हैं एक व्यक्ति को। इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरियां और निजी में उपलब्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि नौकरियां जो हैं प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में उपलब्ध होती है। मतलब कि जो जॉब्स होती हैं नौकरियां वह प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी नौकरियां उपलब्ध होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रुटि रहित आवेदन का अर्थ है के साथ आवेदन। क्वेश्चन है कि त्रुटि रहित आवेदन का अर्थ है कि साथ आवेदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, मतलब सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपनियों को अपने कार्य क्षेत्र में को शामिल करना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्क प्लेस सेफ्टी, कार्यस्थल सुरक्षा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के और की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन प्रिवेंशन, महिला रोकथाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, का अर्थ यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण है जिससे व्यक्ति आहत या अपमानित महसूस करता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यौन उत्पीड़न। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोष और यौन उत्पीड़न के संबंध में आईसीसी का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक अनुपालन समिति। मतलब जो पोष होता है, पोष में जो है होता है हमारा एक आईसीसी। पोष में आईसीसी का क्या अर्थ होता है? आईसीसी का अर्थ होता है इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संगठन की आंतरिक शिकायत समिति को पोष अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, का अर्थ है अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइजीन, स्वच्छता। मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता। इसमें आ जाएगा हमारा स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ है कि अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हाइजीन, स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के कुछ उदाहरण हैं, छंटे हुए और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेशनल, व्यक्तिगत। मतलब आप जो है स्वच्छता का क्या उदाहरण है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि स्वच्छता का क्या उदाहरण है। अगर आप जो है कटे हुए बाल रखते हैं, नाखूनों को साफ़ करते हैं, दिन में 2 नहाते हैं और दांतों को साफ़ करते हैं, तो यह आपकी पर्सनल स्वच्छता कहलाती है, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करने को स्वच्छता कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिटी, समुदाय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समुदाय। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करने को समुदाय स्वच्छता कहते हैं।